ये इसका पिता सबसे बेस्ट क्वालिटी की मच्छी, अखरोट काजू पिस्ता ये सब खाते हैं। दोस्तों, अगर आप हरियाणा से हैं और आप मछली पालन का काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इनकम सोर्स का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि मछली पालने से आपका जो इनकम का ग्रोथ है, इनकम का सोर्स है, वो बढ़ जाता है। आपकी इनकम अच्छी हो जाती है। आप लोग अपने तालाब में किसी भी तरह का जो है बीज जो है मछली का आप लोग डाल सकते हैं। हरियाणा सरकार इसके लिए जो है सब्सिडी दे रही है। हरियाणा सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रही है। तो आप लोग अपने खेतों में बड़े बड़े तालाब आप लोग खुदवा सकते हैं। तो इसके लिए भी हरियाणा सरकार आप लोगों को जो है पैसा देती है मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए। हरियाणा के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं। वर्ष 2018-2019 के लिए लक्ष्य और बजट आवंटन के अनुसार मछली क्षेत्र के किसान, मछुआरे, पंचायत व्यक्ति के लाभ के लिए इस जिले में 8 सम्स लागू किए गए। अब इसके अंदर जो है गहन मत्स्य विकास योजना होती है, कृषि संसाधन मानव संसाधन विकास योजना इसकी होती है, राष्ट्रीय मछली कार्यक्रम योजना होती है, और मछली के किसानों को प्रशिक्षण जो है हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगर कोई किसान मछली पालता है, मछली पालना चाह रहा है, तालाब अपना बनाना चाहता है खुद का, तो उसके लिए उसको हरियाणा सरकार जो है एक तरह से प्रशिक्षण देती है। उसको जो है बताया जाता है कि आप किस तरह से जो है आप मछली पालन का काम कर सकते हैं। राष्ट्रीय मछली कार्यक्रम योजना, निजी मछली बीज खेत पर योजना लागू होती है। इस जिले में कोई मछली बीज खेत नहीं है। मछली के किसानों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता निर्माण करता है ना। और एससी परिवार कल्याण योजना, हरियाणा सरकार एससी परिवार कल्याण योजना चलाती है। इसमें जो है आपको जो है एक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान हिसार में प्रदान किया गया। प्रशिक्षण प्रतिदिन 100 रुपये निर्धारित किए गए हैं। तो इसके लिए आपके पास जो है एससी का प्रमाण पत्र, 2 फोटो, आधार कार्ड की कॉपी, आवेदन के साथ बैंक खाता और जो है जाल की खरीद के लिए आश्वासन। कोई भी व्यक्ति 60% सब्सिडी के जाल के 15,000 मूल्य की खरीद कर सकता है। तो इसके लिए जो है आप हरियाणा सरकार के बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं मछली पालन के रिगार्डिंग, जो है आप इनका जो है फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं। अब ये आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये हमारा अपना एक तालाब है। यहाँ पर जो है हम जब मन करता है, जब मन चाहता है तो हम इसमें जाल लगा देते हैं, और जितना हमारा इसमें जो 0 साइज़ का बच्चा हमने इसमें डाला हुआ था उसको भी हम चेक कर लेते हैं। हमारा बच्चा कितना बड़ा हो गया है, कितना हमारा बच्चा अब कितना ग्रोथ कर रहा है, वो सब चीज़ें हम चेक करने के लिए इसमें जाल डालते हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों ने जो है जाल लगाया है। तो हम चेक कर लेते हैं, हमारा अपना तालाब है तो इसमें कितना ग्रोथ होता है। तो आप लोग देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, इसमें 1 केजी से जो है 1500 ग्राम की जो ये मछलियाँ हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पर जो है अपनी जो 0 साइज़ का बच्चा होता है वो भी अलग अलग पार्टों में डाले हुए हैं। हमने छोटे छोटे गड्ढे है ना वो बनाए हुए हैं, उनमें हम डाल देते हैं। पहले उस गड्ढे में बीज को रखते हैं, फिर उसके बाद में जब बीज थोड़ा बड़ा हो जाता है, साइज़ जब बड़ा हो जाता है, तो फिर उसको हम इस तालाब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद में 1-2 महीने बाद हम फिर चेक करते हैं कि हमारा जो मछली का जो हमने बीज डाला था वो कितना ग्रोथ हुआ है। तो इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। आप लोग जो है हरियाणा से हैं, अगर मेवात से हैं, तो बिल्कुल आप लोग अपना मछली पालन का काम शुरू करें और हरियाणा सरकार से मिल रही इसकी योजनाओं का जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। आप लोग देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर छोटे छोटे बच्चे हमारे तालाब में बढ़ जाते हैं, और हम देखो मेरे हाथ में कितनी बड़ा मछली है। तो ये इतना छोटा सा हमने डाला था, 0 साइज़ का डाला था। ये कम से कम 1 केजी का कॉमन कार का जो है मछली मेरे हाथ में है। तो बिल्कुल, और खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट होता है। इसका जो है पूरे जो प्रोटीन होते हैं वो इनके अंदर वसा जो होता है वो मछली से ही प्राप्त होता है। तो बिल्कुल आप लोग जो है अपने तालाब में जो है आप 0 साइज़ का बच्चा डालें। अब अगर आप तालाब में 0 साइज़ का बच्चा डालना चाह रहे हैं, पहले आपको क्या करना, पहले आपको अपने तालाब का पानी बिल्कुल साफ़ करना है, या फिर आप अपने तालाब को सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद में फिर आपको उसमें जो है नए सिरे से पानी डालना है। फिर जब पूरा पानी उसमें भर जाए, फिर आप उसमें अपना बच्चा जो है डाल सकते हैं।